मुंबई यूनिवर्सिटी के मई 2025 के एग्जाम में यानी बहुत ही रिसेंट पूछा गया एक न्यूमेरिकल डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर, वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये सॉल्व करने के लिए कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सॉल्व कर सकते हो बैठ के आराम से अपने अपने घर। और आपके साथ रहेंगे ऑब्वियसली आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट हम ना गिवन समझते हैं, टू फाइंड समझते हैं और सॉल्यूशन के लिए निकल पड़ते हैं। देखिए, उन्होंने बोला है कि आपको दिया हुआ जो कॉलम है ये हॉलो सर्कुलर सेक्शन है। कैसे? क्योंकि उसका एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है। अब उसके बाद बोले हैं कि ये कॉलम पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है 155 MPa एक एंड पे, और दूसरे एंड पे 0 स्ट्रेस है। यानी कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, जिसे आप सिग्मा मैक्स भी कह सकते हो, ठीक है, सिग्मा मैक्स ये कितना है 155 MPa, और दूसरी एंड पे 0 स्ट्रेस, यानी दूसरी एंड पे सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू 0, ये भी कह सकते हो। आई बात समझ में? मैक्सिमम स्ट्रेस यानी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, मिनिमम स्ट्रेस यानी टेंसाइल स्ट्रेस। ये दूसरी एंड पे क्या होगा, एक एंड पे कॉम्प्रेसिव है तो दूसरी एंड पे टेंसाइल स्ट्रेस होगा। आई बात समझ में? गिवन अच्छे तरीके से समझा है। फिर टू फाइंड पे चलते हैं। वो पूछ रहे कि फोर्स कितना होगा और एसेंट्रिसिटी कितनी होगी। अब पूरा बेसिक सिंपल स्टेप्स के साथ सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। आपको बस स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस वाला जो गिवन डेटा है उसका यूज करता हूँ, और हम पी फाइंड आउट करने के पीछे भागते हैं। पहला, सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। बहुत बढ़िया। अगर किसी को पता नहीं था, इसको हेडर में अभी के अभी तुरंत लिख लो। लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, इसमें ना वैल्यूज पुट करेंगे। सिग्मा मैक्स यानी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस 155, और सिग्मा मिन यानी टेंसाइल स्ट्रेस होता है जो 0 है, डिवाइडेड बाय 2। अब 155 का आधा 155 का आधा होता है 75 का डबल होता है 150, मतलब 2.5, और 77.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यस, हमें सिग्मा डी मिल गया। अब थोड़ा सा याद करो डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला। डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा डी इज इक्वल टू पी अपॉन ए। अब हुआ ना क्लिक कि हमें P चाहिए, तो A को इधर भगाएंगे, फॉर्मूला रीराइट करेंगे तो क्या होगा, P इज इक्वल टू सिग्मा D इंटू A। आई बात समझ में? अभी करना क्या है, देयरफॉर P इज इक्वल टू सिग्मा D तो पता है 77.5। एरिया कैसे निकलता है, हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, इसके लिए पाई बाय 4, बड़ा D यानी 280 का स्क्वायर माइनस छोटा d यानी 150 का, नहीं 150 नहीं है, 210 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। देयरफॉर P इज इक्वल टू, क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। और क्या करेंगे, 77.5 इंटू शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 280 का स्क्वायर माइनस 210 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, ओके। तो इसका आंसर आता है 2087.78 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो खुश हो जाओ मेरे दोस्तों, पहला टू फाइंड बड़े आसानी से निकाल चुके हैं। अब मेरे दोस्त ई के लिए क्या करना। अब ये भला, ये सॉल्व करने का ना कई सारे तरीके हैं, उसमें से मुझे जो इजीएस्ट लगा वो वाला यूज करता हूँ। कौन सा? देखिए, इधर कहा है कि अदर एंड पे 0 स्ट्रेस है, मतलब कहीं पे भी टेंशन नहीं है उस कॉलम पे, तो यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी नो टेंशन कंडीशन। और नो टेंशन कंडीशन क्या कहती है कि डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल होता है बेंडिंग स्ट्रेस से। तो यहाँ पे लिखो एज वी नो, क्या, नो टेंशन कंडीशन, नो टेंशन कंडीशन। अब इसका मतलब क्या, डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल होता है बेंडिंग स्ट्रेस से।
दोनों के फॉर्मूले बहुत अच्छे से आप जानते हो। सिग्मा डी का वैल्यू दिया हुआ है, ये देखो निकाला हुआ है हमने, कहाँ पे गए रे, मिल जाना 77.5। और सिग्मा बी क्या होता है, P इंटू ई इंटू वाई डिवाइडेड बाय आई, देयरफॉर 77.5 P अभी अभी निकाला है 2087.78 इंटू 10⁻³ इंटू ई, वाई यानी एक्सिस का एक्सट्रीम फाइबर से डिस्टेंस, मतलब बड़े डी का हाफ 140 डिवाइडेड बाय आई का वैल्यू π/64, बड़ा डी का पावर 4 माइनस छोटे डी का पावर 4। गॉट इट। अब ये जो भी कैलकुलेशन आएगा आप मुझे कमेंट करके बताना। देखिए आपके कमेंट का बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर सही आंसर कमेंट करोगे तो बाकी लोग भी क्रॉस वेरीफाई करके इसको समझ जाएंगे कि हाँ हमारा आंसर सही है। ठीक है, ई का वैल्यू 54, मैं लिख के देता हूँ 54 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताना। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल था, बड़े आसानी से समझे हो तो न्यूमेरिकल के ऊपर आप कमेंट करके बता देना कि सर हमें ऐसा वीडियो लगा, इसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।